आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग 10। उसने टीना को अपनी गोद में उठा लिया और फिर से उसके होठों को चूमने लग गया। वो उसे यूं ही चूमते हुए बेडरूम की तरफ जाने लगा। तभी विला के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ने अंदर के एक मेट से कांटेक्ट करके बताया कि बाहर कोई टीना से मिलने के लिए आया है। रणविजय ने टीना को गोद से उतारा और फिर उसके बालों और कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, तुम ऊपर जाओ और कपड़े चेंज करो और फिर अपनी नई कार से ड्राइव के लिए जाओ। टीना ने रणविजय के गालों को किस किया और फिर वो ऊपर चेंज करने के लिए चली गई। उधर गेट पर प्रणय खड़ा था। इस नए घर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीना अब इस घर में रहती है। बाहर सिक्योरिटी ने उसे वेट करने के लिए कहा था, इसीलिए वो गेट के बाहर ही खड़ा था। लगभग 10 मिनट बाद इस विला का दरवाजा खुला और अंदर से लाल रंग की फरारी बाहर निकलती आई। बाहर आकर कार प्रणय के आगे रुकती है और फिर कार की रूफ खुलती है। कार में टीना अकेली थी। उसने लापरवाही के साथ प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? टीना? इसके अलावा प्रणय के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सका। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही टीना है जो कि कभी सिर्फ उसके इशारों पे नाचती थी। अब बोलोगे? टीना ने प्रणय से कहा। क्वीन मैगजीन ने जो ऑफर तुम्हें भेजा था उसे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम अपनी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन अभी भी तुम पीजी ग्रुप के एक मॉडल हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। सो तुम इस काम के लिए मना नहीं कर सकती। और हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से एक स्टेटमेंट भी रिलीज कर रहा हूँ कि मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, जिससे ये प्रूफ हो सके कि मेरे और यूसुफा के बीच जो कुछ भी है वो नाजायज नहीं है। प्रणय ने एक सांस में सारी बातें टीना के आगे रख दी। वो अभी भी टीना के आगे खुद को बॉस के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने तो रोमा से पहले ही कह दिया था कि अभी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैंने उसे बताया था कि मैं बीमार हूँ, टीना ने कहा। टीना, क्या तुम्हें कंपनी की जरा सी भी परवाह है? प्रणय ने गुस्से से भरी निगाहों से टीना को देखते हुए कहा। और हाँ, अब तुम कंपनी के मालिक के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो कि जो तुम्हारा मन करेगा वो करोगे। तुम्हें अच्छे से याद होगा कि जब तुमने पीजी ग्रुप ज्वाइन किया था तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम्हें कंपनी के सारे डिसीजन बिना किसी सवाल के मानने होंगे। तो क्या अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है? टीना को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ऐसा करके प्रणय को किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसका इस कंपनी में रहने का अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो था प्रणय और यूसुफा की बर्बादी। मैंने मैगजीन में काम करने के लिए पहले ही मना कर दिया था, सो मैं अब दोबारा वो नहीं कर सकती। और रही बात स्टेटमेंट की, तो वो मैं अगले बुधवार को इवेंट वाले दिन पर्सनली अनाउंस कर दूंगी। ऐसे पेपर पर स्टेटमेंट रिलीज करने से अच्छा है कि मैं खुद मीडिया के आगे सब बोल दूं, टीना ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सच में मेरी कंपनी के लिए ये सब दिल से करना चाहती हो? प्रणय ने टीना की आंखों में झांकते हुए कहा। प्रणय, तुमने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ना कभी गलत नहीं कर सकती। और मुझे पता है कि तुमसे ये सब यूसुफा करवा रही है, टीना ने सीरियस होकर कहा। प्रणय ने टीना की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराया और फिर अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। कुछ ही सेकंड में प्रणय वहां से गायब हो गया। प्रणय को पता था कि अगर वो वहां पर कुछ मिनट भी और रुक जाता तो वो खुद पर अपना कंट्रोल खो देता और टीना से वापस आने की भीख मांगने लग जाता। टीना प्रणय को तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गया। आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? कितनी बेशर्मी से वो टीना से स्टेटमेंट देने की बात कर रहा था ताकि उसका और यूसुफा का रिश्ता सेफ बना रहे और उस पर कोई उंगली ना उठा सके। ये स्टेटमेंट जारी होते ही चारों तरफ से टीना की आलोचना होनी शुरू हो गई। लोग बातें करने लग गए कि आखिर टीना ने उस कंपनी में क्या ऐसा देखा जो उसके इवेंट में शामिल होने के लिए आ रही है। इतनी घटिया कंपनी जो कि नशे वाले प्रोडक्ट्स भी बनाती है, अब टीना उसके साथ काम करेगी। अब बहुत जल्द इसका करियर डूबने वाला है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितनी तेजी से ये दोबारा उठकर आई है, उतनी तेजी से ना ये फिर गुमनाम हो जाएगी। लोगों ने टीना को लेकर इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। अभी तक मुझे लगता था कि वो इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी मॉडल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी है कि पैसों के लिए किसी भी कंपनी के साथ जुड़ जाएगी। अब उस कंपनी के साथ ही टीना भी सबकी नजरों से गिर चुकी है। चारों तरफ लोग टीना का मजाक बना रहे थे। हर तरफ से उसे बस गालियां ही सुनने को मिल रही थी। पीजी ग्रुप के ऑफिस में यूसुफा प्रणय की चेयर पर बैठी सारी कमेंट्स पढ़ रही थी। टीना को गालियां पढ़ते देख यूसुफा के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी।
उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीना ने दोबारा से इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में कितनी जोरदार वापसी की है, लेकिन कल के इवेंट के बाद वो एक झटके में सब कुछ खो देगी। इस बार वो ऐसी गिरेगी कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। वो दोबारा से कभी कमबैक करने के बारे में ना सोच भी नहीं पाएगी। और इससे ज्यादा खुशी की बात यूसुफा के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। यूसुफा मन ही मन ये सब सोचते हुए खुश हुए जा रही थी। उधर इस वक्त टीना भी पीजी ग्रुप के ऑफिस में ही मौजूद थी। इस वक्त वो कल के इवेंट की तैयारी के लिए एक मीटिंग में थी। कल इवेंट में उसे जो कुछ भी बोलना था, प्रणय ने उसे सब कुछ लिखकर स्क्रिप्ट पकड़ा दी थी। उसने टीना से कहा, टीना इसे आज रात भर में अच्छे से याद कर लो, कल प्रेस मीटिंग में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कल के इवेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट यही होगा जब तुम अपना स्टेटमेंट रिलीज करोगी, प्रणय ने टीना को समझाते हुए कहा। टीना चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उस स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। आखिर प्रणय को शर्म भी नहीं आई इस तरह बेहुदी बातें लिखते हुए। ऑफिस से घर लौटते वक्त टीना और ऋतिका गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और रोमा कार ड्राइव कर रही थी। जब ऋतिका ने प्रणय की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसने गुस्से में से फेंकते हुए कहा, प्रणय के अंदर ना जरा सी भी इंसानियत नहीं रह गई है क्या? यार वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है? उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? रोमा ने गाड़ी के रियर मिरर में झांकते हुए टीना को देखा, लेकिन उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। रोमा भी इंडस्ट्री में कई सालों से है, लेकिन उसने भी आज तक प्रणय जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना कल मुझे क्या करना है? तुमने जो चीजें मुझसे इकट्ठा करने के लिए कही थी वो सब मेरे पास है। मेरे पास यूसुफा और प्रणय की वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो तुम्हें काम से दूर रखने की बात कर रहे हैं। कल मैं मीडिया और सब लोगों के सामने होने का फायदा उठाऊंगी। मैं कल ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगी कि मैं कमबैक कर रही हूँ, टीना ने सीरियस होकर कहा। मुझे ऋतिका पर पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ है, लेकिन रोमा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कुछ सफाई दूंगी। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मैं भी इस इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हारे साथ आने के बाद सीखा है वो पहले कभी नहीं जाना था। रोमा ने टीना की तरफ देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा। जितने भी सबूत हैं उन्हें सभी बड़ी न्यूज कंपनियों को हेडलाइन बनाने के लिए बेच दो, टीना ने सीरियस होकर कहा। अभी तक जो कुछ मैंने किया था वो सब बस हल्का झटका था, लेकिन अब मैं उन दोनों से असली बदला लूंगी। टीना के गुस्से और जुनून को देखकर ऋतिका और रोमा की भी खुशी दोगुनी हो रही थी। वो दोनों भी चाहती थी कि प्रणय और यूसुफा को उनके किए की पूरी सजा मिले। रोमा ये तो जानती थी कि टीना लॉर्ड रेजेंसी में रहती है, लेकिन उसे अभी तक ये खबर नहीं थी कि टीना वहां रणविजय के साथ रहती है। अभी टीना को पूरी तरह से रोमा पर यकीन नहीं हुआ था, इसीलिए जैसे ही वो लोग लॉर्ड रेजेंसी के बाहर पहुंचे, टीना ने रोमा से कहा कि वो ऋतिका को उसके घर छोड़ाए। फिर टीना घर के अंदर अकेली चल पड़ी। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि रणविजय पहले से ही घर पहुंचा हुआ था। वो सोफे पर ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था। टीना धीरे से उसके करीब गई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए अपने हाथों की उंगलियों को रणविजय के चेहरे पर फिराते हुए कहा, तुम अंदर बेड पर क्यों नहीं सोए? कल तुम जिस कंपनी के इवेंट में जा रही हो उसके पास RR इंटरनेशनल के लॉयर्स की तरफ से एक लेटर भेज दिया गया है। वो फ्रॉड कंपनी है। कल दोपहर तक हो सकता है ये न्यूज फैल भी जाए, रणविजय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। अब वो उठकर सोफे पर बैठ चुका था। ठीक है, मैं सिर्फ कल सुबह तक उसके इवेंट में रहूंगी, टीना ने रणविजय की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा। टीना ने रणविजय के आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो टीना के मन की सारी बात जान चुका था। उसे पता था कि कल टीना क्या करने वाली है। उधर टीना को भी अच्छे से पता था कि कल के स्टेटमेंट के बाद वो कंपनी इतनी आसानी से टीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगी। इसी वजह से RR इंटरनेशनल को बीच में आकर उस कंपनी को फ्रॉड प्रूव करना पड़ रहा है, ताकि टीना को उससे जल्द ही छुटकारा मिल जाए। थैंक्स बेबी, टीना ने रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा। ओह थैंक्स क्यों? रणविजय ने पूछा। मुझे समझने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पर रणविजय ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने थकान भरी आवाज में कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। पूरे दिन मैं डॉक्यूमेंट्स देखता रहा, अब मेरी आंखें दुखने लगी हैं। तो फिर मैं पढ़ देती हूँ। टीना ने बगल में पड़े डॉक्यूमेंट्स को उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, उसने गहरी सांस ली और फिर रुक गई। अच्छा, पीजी ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद तुम किस कंपनी के साथ काम करोगी? अभी मुझे कुछ पता नहीं है, टीना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा।
अभी वो अपने करियर को लेकर ज्यादा श्योर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए अभी उसने इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, रणविजय ने कहा। आरआर के लिए मैं खुद मॉडलिंग करूं तो ये ठीक नहीं रहेगा ना, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय जोर से हंस पड़ा क्योंकि टीना उसकी बात समझ नहीं सकी थी। वो टीना से कंपनी ज्वाइन करने के लिए तो कह रहा था, लेकिन एक मॉडल के तौर पर नहीं, बल्कि खुद को उसका मैनेजर के तौर पर बनने के लिए कह रहा था। वो टीना को मैनेजर बनाना चाह रहा था, लेकिन टीना को लगा कि वो उसे एक मॉडल के तौर पर कंपनी में शामिल करना चाहता है। टीना को वो दुनिया की पहली ऐसी औरत बनाना चाह रहा था जिसका मैनेजर रणविजय रावत होगा। लेकिन उसने अभी टीना को इस बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि ये सरप्राइज टीना को बाद में दूंगा। उसने अभी टीना के आगे कुछ भी जाहिर नहीं किया और उसे अपने गले से लगाकर कहा, तुम अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। रणविजय ने टीना को खुद की तरफ खींच लिया और उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मुझे पता है तुम्हें बस किस करने का बहाना चाहिए। टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके सफेद शर्ट के बटन को खोलने लग गया। आज रणविजय के लिए ये सब करना उसके सपने के पूरा होने जैसा था। वो काफी दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। बेबी दर्द होगा, टीना ने शर्माते हुए धीरे से रणविजय के कान में फुसफुसाया। रणविजय तुरंत ही रुक गया और फिर से वो टीना के होठों को चूमने लग गया। थोड़ी देर तक दोनों वहीं लिविंग रूम में एक दूसरे से रोमांस करते रहे। फिर रणविजय ने टीना को छोड़ दिया। कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज जल्दी सो जाओ, रणविजय ने टीना से कहा। टीना बाथरूम में नहाने के लिए गई, जहां एक मेड उसे नहला रही थी और दूसरी मेड उसके बालों को सुखा रही थी। इसके तुरंत बाद ही टीना सोने के लिए चली गई। अगले दिन सुबह ही ऋतिका और रोमा टीना को पिक करने के लिए लॉर्ड्स रेजेंसी पहुंचे हुए थे। उन दोनों के साथ वहां पर प्रणय भी आया हुआ था। वो सिर्फ टीना को स्टेटमेंट की बात याद दिलाने आया हुआ था। आज टीना के स्टेटमेंट से यूसुफा बेकसूर साबित होने वाली थी। इसी वजह से प्रणय टीना को एक बार फिर सब कुछ याद कराने के लिए आया हुआ था। टीना उसे देखते ही सब समझ गई। मैं भूली नहीं हूँ, डोंट वरी, टीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में प्रणय से कहा। टीना, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से अब यूसुफा को कोई परेशानी उठानी पड़े। वो बहुत इनोसेंट है यार। और मैं इनोसेंट नहीं हूं ना, टीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सालों तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी करती रही वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है ना। प्रणय, अगर कोई किसी कुत्ते को भी पालता है ना तो उसे भी लगाव हो जाता है। टीना, क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने जो कुछ भी किया दोनों की मर्जी से किया, और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम आओ और मेरे लिए अपना सब कुछ लुटा दो। सो प्लीज, अब बहुत हो गया, प्रणय ने गुस्से से भरी निगाहों से टीना को घूरते हुए कहा। टीना कुछ कहने ही वाली थी कि वहां पर उसका मेकअप आर्टिस्ट आ गया था। फिर टीना बिना कुछ बोले ही उससे मेकअप कराने के लिए चली गई। प्रणय भी गुस्से में वहां से मुड़कर जाने लगा। जाते जाते उसने रोमा से कहा, टीना पर नजर रखो, उसे कुछ भी गलत मत करने दो। हाँ ठीक है, रोमा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इवेंट सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा था और टीना को यहाँ 9:30 तक पहुंचना था। टीना ठीक 9:30 बजे स्टेज पर जाने के लिए तैयार थी। आज उसने सिल्वर कलर की लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल कर्ली किए हुए थे और एक तरफ को झुकाकर सेट किए हुए थे। हर बार की तरह आज भी उसकी एक नजर हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। टीना, तुम तैयार रहो, बस थोड़ी देर में ना तुम स्टेज पर जाने वाली हो, रोमा ने एक्साइटेड होते हुए टीना से कहा। टीना, तुम बिल्कुल मत डरना, हम तुम्हारे साथ हैं, ऋतिका ने जोश में आते हुए कहा। आज टीना के लिए बहुत बड़ा दिन था। पहली बार वो सबके सामने पीजी ग्रुप के साथ अपनी लड़ाई का ऐलान करने वाली थी। तभी रोमा ने टीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ टीना। इवेंट हॉल में ज्यादा जगह नहीं थी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही बैठ सकते थे। लेकिन टीना को पता था कि लोग इस शो को अपने घरों में बैठकर टीवी पर जरूर देख रहे होंगे। आखिर आज इस शो के जरिए उन्हें किसी की बुराई करने और बातें बनाने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ का पासा पलटने वाला है। जैसे ही स्टेज पर टीना का नाम अनाउंस हुआ, वो स्टेज के बीच जा खड़ी हुई। स्टेज की सारी लाइट उस पर फोकस हो गई। बहुत दिनों के बाद टीना स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी।
सो उसे खुद को कंफर्टेबल करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे ही वो स्टेज के बीच में खड़ी हुई, पूरा हॉल उसके स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शो के होस्ट ने टीना के हाथ में माइक पकड़ा दिया। हेलो एवरीवन, मैं टीना आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टीना, आप हमारे शो में आई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टीना, आप दिन पर दिन काफी फेमस होती जा रही हैं, चारों तरफ लोग आपके फैंस बनते जा रहे हैं। सो टीना, मेरा आपसे एक सवाल है। शो के होस्ट ने टीना से कहा। जी बिल्कुल, पूछिए। मैं मानता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करती होंगी, सो प्लीज इसे लेकर आप क्या सोचती हैं, थोड़ा पब्लिक को भी बताएंगे। होस्ट ने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना शुरू कर दिया था। ये वो वक्त था जब चारों तरफ लोग टीना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगर अभी टीना ये बोल देती कि वो इस प्रोडक्ट को यूज करती है, तो एक झटके में ही उसका करियर खत्म। शो में बैठे हुए लोगों से लेकर टीवी और इंटरनेट पर इस शो को लाइव देख रहे सभी लोग टकटकी लगाए सिर्फ टीना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। टीना के दिमाग में इस वक्त प्रणय, यूसुफा और फिर पीजी ग्रुप सब कुछ ब्लिंक कर रहा था। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसने बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी पीजी ग्रुप को थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस कंपनी के शो में आने के लिए भेजा, जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं था। दूसरी बात, मुझे इस शो में जबरदस्ती भेजा गया है और क्योंकि मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सो मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि मैंने इस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी यूज नहीं किया है। आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भले ही फेमस रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं कभी भी अपने फैंस के दिल नहीं तोड़ सकती। टीना ने ये बात इतनी जल्दी जल्दी कह डाली कि किसी को भी बीच में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन सभी को टीना का बदला हुआ रूप दिखने लग गया था। आज मैं इस स्टेज के जरिए आप सभी के आगे अनाउंस कर रही हूँ कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में दोबारा से कम बैक करने जा रही हूँ। आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना के स्टेटमेंट को सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के कान सुन रह गए, खास तौर से प्रणय के। प्रणय को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके लिए ये सब एक बुरे सपने जैसा था। उधर अंदर ऋतिका और रोमा दोनों खुशी के मारे उछल रही थी। इंटरनेट पर भी चारों तरफ टीना छाने लगी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि टीना ने ये सब कुछ कहा है। सब बार बार इस लाइव वीडियो को प्ले कर करके टीना की बातें सुनने में लगे हुए थे। चारों तरफ लोग टीना की तारीफ करते हुए उसका हौसला बढ़ा रहे थे। पीजी ग्रुप की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और चारों तरफ लोग उस पर थूक रहे थे। इंटरनेट पर टीना को लेकर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। बहुत अच्छा किया तुमने टीना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सभी तुम्हारे कमबैक का इंतजार कर रहे थे। इस गुड न्यूज के लिए थैंक यू। टीना ने पीजी ग्रुप को उसकी औकात दिखा दी है। ग्रेट जॉब टीना, लव यू। ग्रेट जॉब टीना, मॉडलिंग इंडस्ट्री में तुम्हारा फिर से स्वागत है। इंटरनेट पर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी टीना के साथ थे और उसका हौसला बढ़ाते हुए कमेंट कर रहे थे। यहाँ तक कि लोग उसके स्टेटमेंट वाले वीडियो को भारी मात्रा में शेयर भी कर रहे थे। इंटरनेट से लेकर न्यूज तक हर जगह सिर्फ टीना की ही चर्चा हो रही थी। जैसे ही टीना स्टेज से उतरी, प्रणय के साथ ही उस क्लाइंट कंपनी के लोगों ने भी उसे घेर लिया और उससे कंप्लेंट करने लग गए। टीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई है कि तुम मेरे ही प्रोडक्ट के शो के स्टेज पर खड़े होकर इस तरह की बकवास कर रही हो। कंपनी के मैनेजर ने टीना को लताड़ते हुए कहा, तुम मेरे शो को अपना पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ रही हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टेज से इस तरह की बकवास करने की? टीना, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो तुरंत जाकर सबके सामने माफी मांगो और अपना स्टेटमेंट वापस लो, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। कंपनी के मैनेजर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर टीना हंस पड़ी। अगर मुझे माफी मांगनी होती तो मैं अभी ये सब कुछ अनाउंस ही क्यों करती? अगर तुम माफी मांगकर अपना फैलाया हुआ रायता साफ नहीं करोगी ना, तो तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। मैनेजर ने टीना को धमकाते हुए कहा। इसके बाद उसने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इशारा मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स टीना की तरफ बढ़ने लगे। तभी रोमा और ऋतिका दौड़कर टीना के आगे खड़ी हो गई। ऋतिका ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? बगल में ही खड़े प्रणय का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल था।
उसके मन में हजारों तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। इस 2 कौड़ी की मॉडल को क्या लगता है कि मुझसे अलग होने के बाद अब ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में कमबैक कर लेगी? प्रणय टीना के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ के जोर से खुद की तरफ खींचते हुए बोला, टीना, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन ये सब करके ना तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हो। तुम इंडस्ट्री के रूल्स तोड़ रही हो। इस तरह से तुम्हें कोई भी कंपनी काम नहीं देगी। रियली? टीना ने अपनी एक साइड की आईब्रो उठाते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। टीना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये क्यों किया और किससे दुश्मनी निकालने के लिए किया, लेकिन इस सब का इफेक्ट मेरी कंपनी पीजी ग्रुप पर नहीं पड़ना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले में जो भी हर्जाना भरना होगा वो सब तुम भरोगी और सारा ब्लेम भी खुद पर लोगी। तुम्हारी गलती की सजा मेरी कंपनी नहीं भुगतेगी, समझी तुम? प्रणय ने टीना पर चिल्लाते हुए कहा, और तुमने अपने स्टेटमेंट में यूसुफा को लेकर भी कोई सफाई नहीं दी। इस वजह से मुझे खुद तुम्हारी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करना होगा। अब इसका जो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा सब तुम झेलोगी। प्रणय सर, मुझे लगता है कि आपने ध्यान से ना सुना नहीं कि मैंने अभी क्या अनाउंस किया है। मैंने अपने कमबैक को अनाउंस किया है। इसका मतलब अभी भी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही चलूंगी, लेकिन अब से इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मुझे जो मिलना चाहिए वो भी मुझे चाहिए होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।